Hello everyone, you are watching a complete video series of data mining and data warehousing. This is part 20. I am P. N. Arya presenting this video. In this video, we will cover Clearance algorithm steps, comparison between Clara and Clearance algorithm, advantage of Clearance algorithm. Clearance algorithm. K-midite PAM find the best K-midite between given database. ओके तो जो K-midite या PAM एल्गोरिथम थी वो बेस्ट K-midite को फाइंड करती थी जो डेटाबेस मींस गिवन डेटाबेस में. ओके और क्लेरा एल्गोरिथम फाइंड द बेस्ट K-midite अमंग द सिलेक्टेड डेटा सैंपल. ओके तो जो सिलेक्टेड डेटा सैंपल थे उनमें से क्लेरा एल्गोरिथम बेस्ट K-midite फाइंड करता था. ओके तो K-midite और क्लेरा आपको क्लियरली यहाँ पर 2 पॉइंट में समझ में आ गया होगा. ओके दिस इज द समरी ऑफ K-midite एंड क्लेरा. ओके लास्ट वीडियो में हम देख चुके कि क्लेरा एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करती थी. ओके तो क्लेरा एल्गोरिथम में कुछ लिमिटेशन थी या ड्रॉबैक्स थे. ओके तो पहला ड्रॉबैक था या लिमिटेशन थी द बेस्ट K-midites मे नॉट बी सिलेक्टेड ड्यूरिंग द सैम्पलिंग प्रोसेस. ओके तो जो बेस्ट K-midite सैम्पलिंग के दौरान हम सिलेक्ट नहीं कर सकते. ओके तो इन दिस केस क्लेरा विल नेवर फाइंड द बेस्ट क्लस्टरिंग. ओके तो क्लेरा बेस्ट क्लस्टरिंग फाइंड नहीं कर सकता. ओके क्योंकि सैम्पलिंग के टाइम पे हम बेस्ट K-midite हम सिलेक्ट नहीं कर सकते. ओके फिर सेकंड लिमिटेशन थी इफ द सैम्पलिंग इज बाइस्ड और पार्शियल वी कैन नॉट फाइंड गुड क्वालिटी ऑफ क्लस्टर्स. ओके तो यदि सैंपल बाइस्ड या पार्शियल होंगे ओके तो फिर गुड क्वालिटी के क्लस्टर हम फाइंड नहीं कर सकते. ओके तो ये सेकंड लिमिट थी. फिर नेक्स्ट लास्ट थी ट्रेड ऑफ एफिशिएंसी. ओके एक ट्रेड ऑफ मींस एक्सचेंज द आइटम्स. ओके जो ऑब्जेक्ट्स को एक्सचेंज करते थे बार बार क्लेरा में तो नॉन सिलेक्टेड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट से. ओके तो इसमें जो इसकी एफिशिएंसी थी वो मींस कॉस्टली पड़ता था. ओके क्लेरा क्लेरांस एल्गोरिथम क्लेरांस नोन एज क्लस्टरिंग लार्ज एप्लीकेशन बेस्ड अपॉन रैंडमाइज्ड सर्च. ओके तो क्लेरांस में हम जो वर्क कर मींस क्लेरांस जो एल्गोरिथम वर्क करते वो रैंडमाइज सर्च पे वर्क करते मींस रैंडमली किसी ऑब्जेक्ट को रैंडमली चूज कर सकते थे. ओके Clearance like PAM start with a randomly selected set of K-midwives or few pairs instead of examining all pairs for swapping at the current state. Okay, तो इसमें कुछ पॉइंट्स चूज करेंगे ना कि हम पूरे पॉइंट्स को एग्जामाइन करेंगे. ओके कुछ पॉइंट्स को चूज करेंगे और फिर उसको हम प्रोसेस करेंगे. ओके इफ चेक एट मोस्ट द मैक्स नीबर तो यहाँ पर हम मैक्स नीबर जो है चूज करेंगे या चेक करेंगे नंबर ऑफ पेयर्स फॉर स्वैपिंग. ओके कुछ नंबर ऑफ पेयर्स हम चूज करेंगे और फिर स्वैपिंग करेंगे. ओके इफ पेयर विथ नेगेटिव कॉस्ट इज फाउंड. ओके यदि पेयर की नेगेटिव कॉस्ट फाउंड होती है तो इट अपडेट द मिडवाइड एज द लोकल ऑप्टिमम एंड रीस्टार्ट with new randomly selected midwife set to search for another local optimum. Okay clearance stop after the number of local optimum midwife sets are determined एंड रिटर्न द बेस्ट अमंग दीज. ओके तो नम लोकल यदि हम फाइंड कर लेंगे तो क्लेरा एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगी और वी रिटर्न द बेस्ट अमंग दीज. ओके तो यहाँ पर क्लेरेंस एल्गोरिथम एक ग्राफ के एग्जांपल से क्लियरली यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके यहाँ से क्लियरली समझ सकते हैं क्लेरेंस ग्राफ का एग्जांपल लेकर. तो अ ग्राफ कॉन्सेप्ट GNK. ओके तो अ नोड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ के ऑब्जेक्ट्स object m1 m2 or mk. Okay indicating that object m1 to mk are the selected midwife. Okay तो यहाँ पर कुछ जो ग्राफ में नोड्स होंगे उनको एज अ की ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके द सेट ऑफ नोड्स इन द ग्राफ इज द सेट. ओके ऑब्जेक्ट m1 to mk object m1 to mk are objects in the data set. Okay two nodes are neighbors if their sets differ by only one subject. So two nodes, suppose S1 is the one node and containing objects. Okay object m1 to mk and this is the second node S2 equal to object w1 to wk are neighbors if and only if. Okay if and if
S intersect S2 equal to k minus 1. ओके, तो ईच नोड हैज k n माइनस के नीबर्स, तो हर एक नोड k n माइनस के नीबर्स मीन्स उसको कंटेन करेगा. ओके, इफ ऑब्जेक्ट ओ एम एंड ओ पी आर द डिफरेंस between neighbors S1 and S2, the cost differential between the two neighbors defined exactly by TMP. ओके, यहाँ पर TMP से डिफाइन कर सकते हैं टोटल कॉस्ट को, या टोटल कॉस्ट TCMP से भी डिफाइन कर सकते हैं. ओके, तो ये ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट था, ग्राफ का कॉन्सेप्ट यूज करके हम क्लियरेंस एल्गोरिथम आसानी से समझ सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर सपोज द दीज आर द नोड्स ऑफ द ग्राफ. ठीक है, तो हर एक नोड जो है सेट ऑफ की ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है हर एक नोड से. ओके, ग्राफ में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सपोज जो ऑब्जेक्ट M1 और MK है, इसको हम एज ए सिलेक्टेड मिडवाइड एज हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दीज आर द नॉट नॉन सेलेक्टेड ऑफ द मिडवाइड. ओके, तो हर एक जो ऑब्जेक्ट है वो के एन माइनस के नीबर्स को कंटेन करता है. ओके, हर एक ऑब्जेक्ट्स सेट ऑफ के एन माइनस के. ओके, और हर एक जो नीबर्स है या ऑब्जेक्ट है वो कुछ ना कुछ कॉस्ट हर एक नीबर को असाइन रहेगी. ओके, और इसको जो मिडवाइड से हर एक जो नोड की यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे यहाँ पर जो नोड है, हर एक नोड कुछ ना कुछ जो ऑब्जेक्ट्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का सेट है. ओके, तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट A1 से लेके AK तक कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो सकते हैं, सपोज 10 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट B1 से लेके BK. ओके, तो B फिर C फिर D. ओके, तो हर एक जो नोड है वो कलेक्शन इज द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके, और हर एक नोड पर कुछ ना कुछ जो है कॉस्ट असाइन की गई. ओके, इन सब का हम जो कॉस्ट है डिसिमिलरिटी कैलकुलेट करेंगे मिडवाइड से. ओके, सिलेक्टेड मिडवाइड से, और फिर उसकी डिसिमिलरिटी कैलकुलेट करेंगे. ओके, इस तरह से हम मीन्स यहाँ पर जो है क्लस्टरिंग कर सकते हैं. ओके, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि यहाँ पर भी ईच नोड के मिडवाइड विच करस्पॉन्ड टू अ क्लस्टरिंग हैज के एन माइनस के नीबर्स. ओके, तो यहाँ पर के हर एक नोड पर जो है हर एक नोड क्या है के एन माइनस के नीबर्स को कंटेन करेगा. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक नोड यहाँ पर के माइनस एन को नीबर को कंटेन करेगा. ओके, टू नोड्स आर कनेक्टेड एज नीबर्स इफ देयर सेट्स डिफर बाय ओनली वन आइटम. ओके, तो यहाँ पर जो टू सेट्स जो था S1 और इंटरसेक्ट S2. ओके, तो यहाँ पर जो था आप यहाँ एल्गोरिथम में देख चुके हैं, यहाँ पर टू नोड्स आर नीबर इफ देयर सेट्स डिफर बाय ओनली वन सब्जेक्ट. ओके, तो यहाँ पर टू नोड्स जो हैं जो S1. ओके, S1 में जो ऑब्जेक्ट्स हैं एंड S2 में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये आर नीबर इफ एंड ओनली इफ S इंटरसेक्ट S2 इक्वल टू के माइनस 1. ये वाली कंडीशन फुलफिल करेंगे तो टू नोड्स विल बी नेबर. ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो एक सपोज सिलेक्टेड मिडवाइड है, तो इस सिलेक्टेड मिडवाइड से सारे नोड्स की यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरो के थ्रू यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं. तो ये प्रोसेस है, फर्दर आगे इस तरह से सेम प्रोसेस यहाँ पर रिपीट होगी. ओके, तो यहाँ पर जो मिडवाइड है उसकी कॉस्ट हर एक नोड से यहाँ पर उसकी कॉस्ट कैलकुलेट होगी. ओके, हर एक नोड की. ओके, मिडवाइड से जो सिलेक्टेड मिडवाइड है, और फिर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, जिसकी कॉस्ट मिनिमम होगी वो नोड यहाँ पर असाइन करेंगे मिडवाइड में एज. ओके, क्लियरेंस स्टेप्स एल्गोरिथम स्टेप्स. ओके, तो फर्स्ट स्टेप है इनपुट पैरामीटर्स नम लोकल एंड मैक्स नीबर. ओके, तो यहाँ पे दो पैरामीटर हम इनपुट करेंगे, एक तो नम लोकल पहला है और सेकंड है मैक्स नीबर. ओके, इनिशियलाइज I टू 1. ओके, इनिशियलाइज करेंगे I को 1 से एंड मिनिमम कॉस्ट टू अ लार्ज नंबर. ओके, स्टेप 2 है सेट करंट टू एन ऑर्बिटरी नोड इन GNK. स्टेप 3 में हम सेट करेंगे J टू 1. ओके, J को हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे, सेट करेंगे. फिर नेक्स्ट स्टेप है कंसीडर रैंडम नीबर S ऑफ करंट एंड कैलकुलेट द कॉस्ट डिफरेंशियल ऑफ द टू नोड्स. ओके, और फिर टू जो नीबर को हम S को एज ए नीबर करंट सेलेक्ट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे टू नोड्स की डिफरेंस. ओके, कॉस्ट मीन्स कैलकुलेट करेंगे. ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप है इफ S हैज ए लोअर कॉस्ट तो सेट करंट टू S. यदि लोअर कॉस्ट आती है तो हम उसको करंट सेट करेंगे एज S एंड गो टू स्टेप 3. ओके, यदि लोअर कॉस्ट नहीं आती है तो अदरवाइज इंक्रीमेंट J by 1 if J less than equal to max नीबर. So go to step 4
और यदि जे ग्रेटर देन आता है तो उसको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ फर्दर कंसिडर करेंगे। अदरवाइज व्हेन जे ग्रेटर देन मैक्स नीबर, तो कंपेयर द कॉस्ट ऑफ द करंट विथ मिन कॉस्ट। ओके, इफ प्रीवियस इज लेस देन मिनिमम कॉस्ट, सेट मिनिमम कॉस्ट टू कॉस्ट of current and set best node to current। okay, and last step में increment I by 1 if I greater than num local, output best node and halt। okay, so otherwise go to step 2। तो ये वाली कंडीशन आती है तो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा और बेस्ट नोड यहाँ पर जनरेट होगा। ओके, यदि ये कंडीशन नहीं आती तो फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाना पड़ेगा, फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। ओके, comparison between clearance and clearance। okay, तो like clearance does not check every neighbor of the node। okay, तो clearance हर एक नोड को चेक नहीं करता। ओके, सिलेक्टेड नोड को ही चेक करता है, जबकि clearance में हर एक नोड को चेक करना पड़ता था। अनलाइक clearance does not restrict its search to a particular graph, it search the original graph g and k। ओके, तो clearance केवल ओरिजिनल ग्राफ को ही चेक करता है। ओके, जबकि क्लेरा में जो सेलेक्टेड सैंपल होता था उस पूरे सैंपल में कंपैरिजन या उसको उस पर ही सर्चिंग करता था। ओके, क्लेरा ड्रॉ अ सैंपल ऑफ नोड्स एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द सर्च, क्लेरांस ड्रॉ अ सैंपल ऑफ द नीबर इन ईच स्टेप ऑफ अ सर्च। ओके, तो क्लेरा मीन्स जब स्टार्टिंग होती थी, बिगिनिंग होती थी, तब सैंपल ड्रॉ करता था। लेकिन क्लेरा जब हर एक स्टेप पर जो उसके नीबर होते हैं तो उस नीबर के बेसिस पर सैम्पलिंग जनरेट करता है। ओके, या सर्च करता है। क्लेरेंस गिव्स हाइयर क्वालिटी क्लस्टरिंग देन क्लेरा। ओके, क्लेरेंस रिक्वायर्स अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ सर्च देन क्लेरा। ओके, तो क्लेरेंस में काफ़ी मीन्स सर्चिंग मिनिमम होती थी। ओके, जबकि क्लेरा में सर्चिंग काफ़ी करनी पड़ती थी। Advantages of Clearance algorithm: it is more efficient and scalable than both PAM and Clara। okay, it does not restrict to search to any particular subset of objects। it improves the time complexity based on randomized search। it uses used for large database। okay, तो यहाँ पर क्लियरेंस लार्ज डेटाबेस के लिए सुटेबल है। ओके, इट गिव्स हाइयर क्वालिटी क्लस्टरिंग। ओके, यहाँ पर हाइयर क्वालिटी क्लस्टरिंग क्लियरेंस के थ्रू वी अचीव। ओके, इट रिक्वायर्स अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ सर्च। ओके, तो क्लियरेंस में है नंबर ऑफ जो सर्चिंग होती है वो उसको रिड्यूस किया गया। ओके, तो नंबर ऑफ सर्चिंग यहाँ पर कम करनी पड़ती है क्लियरेंस में। दीज आर द रेफरेंस ऑफ माई वीडियो। If you have any doubt related to clearance algorithm, so you can write in the comment box। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।